फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट्स चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर है java.io पैकेज का, उसका दूसरा वीडियो है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि java.io पैकेज क्या है और कौन कौन सी क्लासेस हैं इस पैकेज के अंदर, जिसके ज़रिए हम लोग इनपुट आउटपुट का काम करते हैं जावा में। तो आज मैं आपको स्ट्रीम क्लासेस के बारे में डिटेल बताऊंगा कि स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन से हैं, और इसमें मैं आपको थ्योरी क्लास में बताऊंगा और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, यानी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कीजिएगा। शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया, थ्योरी क्लास में आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रीम क्लासेस का। उसको आप समझें और फिर लिख ले, जो कि आपको आगे काम आएगा। वीडियो के ऑब्जेक्टिव में देखते हैं कौन कौन सी क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन सी स्ट्रीम क्लासेस हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, रीडर और राइटर, जो कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इनपुट स्ट्रीम में भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आउटपुट स्ट्रीम की क्लासेस हैं बहुत सारे, रीडर की क्लासेस हैं, राइटर की क्लासेस हैं। तो ये सारी क्लासेस के बारे में आज हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। फिर आने वाली जो आयो की वीडियो होगी उसमें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊँगा। ठीक है, तो ये वीडियो की ऑब्जेक्टिव है, इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन से हैं। इनपुट स्ट्रीम मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बाइट स्ट्रीम जो क्लासेस हैं, बाइट स्ट्रीम के अंदर दो मेन क्लास है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम के अंदर जो सबसे पहला क्लास है वो है फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो कि फाइल से रिलेटेड, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि राइट करने के लिए, रीड करने के लिए जो क्लासेस बनाई गई हैं वो फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए है, यानी फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम। बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम में क्या है कि एक साथ बहुत सारा डेटा आप भेज सकते हैं, बहुत सारा पूरे बाइट का एक एरे बना के आप उस डेटा को कहीं भी भेज सकते हैं, है ना। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम इज ए हाई लेवल स्ट्रीम, जो कि दूसरे स्ट्रीम से जुड़ के उसके स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, यानी एक एरिया, ये बफर्ड एरिया प्रोवाइड करता है जिससे कि इनपुट का काम जो होगा वो फास्ट हो जाएगा। डेटा इनपुट स्ट्रीम में भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे डेटा को तोड़ के हम लोग उसको स्ट्रीम में डालेंगे और फिर वहाँ से उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम भी एक स्पेशल स्ट्रीम क्लास है। इन सारे के बारे में देखो, मैं आपको बता दूं कि इन सारे जो स्ट्रीम मैं अभी आपको बता रहा हूं, इन सब के लिए एक एक वीडियो बनेगी। फाइल इनपुट का अलग वीडियो बनेगा, बाइट एरे का अलग वीडियो का, हर एक क्लास का एक वीडियो बनाऊंगा। आयो की जो वीडियो होगी वो काफ़ी लंबी होगी, यानी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो एक वीडियो में मैं आपको ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी आप नोट डाउन कर लें कि इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे पाइप्ड इनपुट स्ट्रीम में बता रहा था, इसका एक खासियत है कि एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह से सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम में अगर आपको दो अलग अलग डेटा को एक साथ भेजना हो, दो अलग अलग फाइल पर एक साथ काम करना हो, तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइल के अंदर या कहीं भी भेजने का काम करते हैं। तो ये सारी क्लासेस हैं जो कि इनपुट स्ट्रीम क्लासेस के अंदर हैं। मैंने आपको ब्रीफ किया है, अभी आपको इस वीडियो के जरिए केवल इनके नेम्स को लिख लेने हैं कि इनपुट स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस को भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि आपने वहाँ देखा इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे आपको आउटपुट स्ट्रीम में भी मिल जाती है। एक छोटा सा डिफरेंस है, देखिए जैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फाइल का इनपुट स्ट्रीम भी और आउटपुट स्ट्रीम, बिल्कुल, क्योंकि काम हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम से हमारा काम डेटा को भेजने का होगा, है ना, और इनपुट स्ट्रीम से डेटा को लेने का काम होगा। तो ये चीज़ होगा फाइल के जरिए। फाइल के लिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, बाइट एरे एक साथ भेजने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो सारी क्लासेस आपको मिल जाती है। केवल सीक्वेंस आपको आउटपुट स्ट्रीम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सीक्वेंस का काम ही एक है, उसमें कोई इनपुट और आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती है। तो सीक्वेंस का काम है कि अगर आपको मोर देन वन फाइल को एक साथ कोई काम करना है तो आप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, है ना। तो ये देखिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट है जिसमें सीक्वेंस नहीं है, बाद बाकी सारी क्लासेस। केवल अंतर क्या है कि वहाँ इनपुट स्ट्रीम था, यहाँ आउटपुट स्ट्रीम आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गई आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे स्ट्रीम टोकेनाइजर। स्ट्रीम टोकेनाइजर का काम क्या है कि डेटा को तोड़कर और फिर अलग अलग पार्ट में दिखाने का स्ट्रिंग टोकेनाइजर भी इस आयो के अंदर ही क्लासेस आती हैं, है ना। इसमें स्ट्रिंग को तोड़ने का काम किया जाता है, टोकन में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर सिंगल सिंगल टोकन पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंट स्ट्रीम भी आपको मिल जाता है, जो कि बाइट स्ट्रीम के अंतर्गत ही आता है ना। और स्कैनर भी आपको बाइट स्ट्रीम के अंदर ही आता है। स्कैनर के बारे में मैंने बताया भी अपने प्लेलिस्ट में, तो उसी से इनपुट भी लेते हैं हम लोग, तो आप जानते भी होंगे जो हमारे पुराने यूज़र हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडर क्लासेस की बात करते हैं। रीडर में भी आपको फाइल रीडर मिल जाता है, कैरेक्टर एरे रीडर। चूंकि रीडर जो क्लास है कैरेक्टर स्ट्रीम का है, जो कि यूनिकोड को सपोर्ट करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो रीडर क्लासेस के अंदर फाइल रीडर, कैरेक्टर एरे रीडर, बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर और सीक्वेंस रीडर ये आपको मिल जाते हैं। उसी तरह से राइटर क्लास भी है, फाइल राइटर, कैर एरे राइटर, बफर राइटर और आउटपुट स्ट्रीम राइटर। यहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं मिलता, जैसे आपने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में देखा था कि सीक्वेंस एक ही जगह अवेलेबल होती है, वैसे ही यहाँ रीडर राइटर में भी सीक्वेंस आपको एक ही जगह मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, जैसे कि प्रिंट राइटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, है ना। तो प्रिंट राइटर भी आपको कैर स्ट्रीम के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने दे दिया है। तो आप ये सारे नोट कर लें और नोट करके शेयर कर लें। मैं आपको एक एक करके सारे क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आप नए यूज़र हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि जावा की पूरी वीडियो और आयो को कंप्लीट किया जाए, तो हमारे चैनल से जुड़ के बेल आइकन पर क्लिक कर लें। साथ में जितने यूज़र व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके पूछ लें अगर आपको कोई डाउट हो आने वाली वीडियो के बारे में, या अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके जवाब दूंगा। शेयर कर लीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अगर आपको लगता है कि उनको भी इसकी ज़रूरत है तो शेयर जरूर कीजिए। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।